इवनिंग दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करते हैं इन्वर्टर एयर कंडीशनर में हमारे जो 4 तार नीचे से ऊपर आते हैं, एक फेस, एक न्यूट्रल, एक सिग्नल, एक अर्थिंग का। अगर हमारा इन्वर्टर एसी ठीक चल रहा है, सही चल रहा है, तो इनमें क्या वोल्टेजेस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने मीटर को एसी सप्लाई पे सेट करते हैं और हम यहाँ पे वोल्टेजेस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फेस और न्यूट्रल के बीच में। ये फेस आ रहा है, ये न्यूट्रल आ रहा है। ब्राउन कलर का फेस आ रहा है और हमारा ये ब्लू कलर का न्यूट्रल आ रहा है। जो भी लाइन की सप्लाई है 230 235 आपको यहाँ पे दिखाई देगी। 230 32 34 के आसपास सप्लाई यहाँ आ रही है। यही सप्लाई आपको अर्थ में और फेस में मिलेगी। थोड़ा सा रब कर लेंगे क्योंकि इन पीसीबीज के ऊपर लेकर स्प्रे होता है, फाइबर का बहुत माइन्यूट स्प्रे होता है 100 माइक्रोन तक का। देखिए आपको यहाँ पे पूरी 230 सप्लाई मिलने वाली है। फेस न्यूट्रल देखा, फेस अर्थ देखा। अब हम लोग फेस और सिग्नल वायर को चेक करेंगे। सेम सप्लाई आपको फेस और सिग्नल वायर पर भी मिलने वाली है। तो हमने देखा कि फेस न्यूट्रल, फेस अर्थिंग, फेस और सिग्नल पे एसी 230 32 34 वोल्ट मिल रहा था। अब हम मीटर को अपने डीसी पे करते हैं। ये हमने अपने मीटर को डीसी पे कर लिया। जहाँ पे ये लाइन लहर ऐसी बनी वो एसी है, जहाँ पे सीधी लाइन बनी हुई है ये डीसी पॉइंट है। मीटर को हमने डीसी पे कर लिया और डीसी पे करने के बाद अब हम वर्किंग में है एयर कंडीशनर, सिग्नल और न्यूट्रल के बीच में सप्लाई चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, डीसी पे कर लिया मीटर को, जो हमारा न्यूट्रल आ रहा है और जो सिग्नल वायर आ रहा है उसके बीच में सप्लाई हम लोग चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल सप्लाई मिलेगी। ध्यान से देखिएगा, ये 3 4 5 वोल्ट से वेरिएबल करके 18 19 20 वोल्ट तक जारी लगातार कंटिन्यूस सप्लाई आपको ये मिलने वाली है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमारे सिग्नल्स प्रॉपर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है इंडोर में और आउटडोर में, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल सप्लाई मिलेगी। अगर ये सप्लाई रुकी हुई मिलती है तो करीब करीब ये आपको 80 वोल्ट रुका हुआ मिलेगा। जैसे ही हम डिस्कनेक्शन कर देते हैं आउटडोर का इनडोर से, तो आउटडोर और इनडोर का कनेक्शन जब डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आपको ये सप्लाई जो है वो रुकी हुई मिलती है। तो जब कभी भी सप्लाई रुकी हुई मिल रही है, दैट मीन्स कि आउटडोर से सप्लाई इनडोर में आना बंद हो गई है, इनडोर से आउटडोर की कनेक्टिविटी टूट गई है। तो नीचे चेक कर लेंगे, अगर नीचे रुकी हुई सप्लाई आ रही तो फिर ऊपर आके चेक कर लेंगे। ऊपर भी सप्लाई अगर रुकी हुई है, वेरिएशन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स नीचे से ऊपर तक सब ठीक है। ऊपर हमारा आउटडोर जो है, बाहर हमारा जो आउटडोर है उससे सिग्नल कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अपना फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग और सिग्नल को किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर में जो कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है हम लोग चेक कर सकते हैं।